मुंबई, माया नगरी, वो शहर जहां हजारों लोग आंखों में सपने लेकर आते हैं। कोई स्टार बनना चाहता है तो कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन मई 2008 में इस माया नगरी ने एक ऐसा चेहरा देखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है जुनून, धोखे और एक ऐसे खौफनाक अपराध की जिसने बॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। एक टीवी एग्जीक्यूटिव, एक कन्नड़ एक्ट्रेस और एक नेवी ऑफिसर, एक लव ट्रायंगल जिसका अंत हुआ एक लाश के 300 टुकड़ों के साथ। कहानी के 3 मुख्य किरदार थे। पहला, नीरज ग्रोवर, एक युवा, हंसमुख और कामयाब क्रिएटिव डायरेक्टर। वो सिनर्जी एड लैब्स के लिए काम करते थे और इंडस्ट्री में कई लोगों को काम दिलाने में मदद करते थे। दूसरी, मारिया मरिया सुसैराज, एक खूबसूरत कन्नड़ एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने का सपना लेकर मुंबई आई थी। उसे इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए नीरज की मदद की जरूरत थी। और तीसरा, एमिल जेरोम, इंडियन नेवी का एक लेफ्टिनेंट। वो मारिया का मंगेतर था। कोच्चि में तैनात जेरोम मारिया को लेकर बेहद पॉजिटिव था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मारिया दूसरे मर्दों के करीब रहे। लेकिन 7 मई की उस रात इन तीनों की किस्मत एक फ्लैट में टकराने वाली थी। तारीख थी 7 मई 2008। मारिया ने मलाड वेस्ट में धीराज सॉलिटेयर बिल्डिंग में एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। नीरज ग्रोवर उसकी मदद करने के लिए वहां गए थे। उस रात नीरज मारिया के फ्लैट पर ही रुक गए। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कोच्चि में जेरोम को शक हो गया था। उसने मारिया को फोन किया और बैकग्राउंड में एक पुरुष की आवाज सुन ली। गुस्से में पागल जेरोम ने तुरंत मुंबई की फ्लाइट पकड़ी। अगली सुबह 7:30 जेरोम मारिया के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही जेरोम अंदर आया, उसने नीरज को बेडरूम में देखा। जेरोम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोनों के बीच बहस शुरू हुई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। गुस्से में अंधे होकर जेरोम ने किचन से एक चाकू उठाया और नीरज ग्रोवर पर वार कर दिया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। नीरज की मौत हो चुकी। अक्सर जुर्म करने के बाद कातिल भाग जाते हैं, लेकिन यहां जो हुआ वो रूह कंपाने वाला था। लाश फ्लैट में पड़ी थी। मारिया और जेरोम ने भागने की जगह लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, लेकिन एक पूरी लाश को बाहर ले जाना मुश्किल था। तो उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इस केस को भारत के सबसे विभत्स केसों में से एक बना दिया। मारिया पास के एक मॉल में गई। वहां से उसने एक बड़ा किचन नाइफ, बड़े स्पोर्ट्स बैग, पर्दे और एयर फ्रेशनर खरीदे। फ्लैट पर वापस आकर उन्होंने नीरज की लाश के टुकड़े करने शुरू किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश के इतने छोटे टुकड़े किए गए कि वो उन बैग्स में फिट हो सके। कहा जाता है कि हड्डियों को तोड़ने की आवाज बाहर ना जाए, इसलिए उन्होंने तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया था। सोचिए, एक तरफ लाश काटी जा रही थी और दूसरी तरफ मारिया और जेरोम बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर तक काम पूरा हो चुका था। उन्होंने बैग्स को मारिया की ऑल्टो कार में रखा और मुंबई से दूर मैनर के जंगलों की तरफ निकल गए। वहां जंगल के बीच उन्होंने बैग्स पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। वो तब तक वहां खड़े रहे जब तक कि शरीर पूरी तरह खाक नहीं हो गया। वापस आकर मारिया ने अपने फ्लैट को पूरी तरह साफ किया, इतना साफ कि खून का एक कतरा भी न मिले। उसने दीवारों को भी पेंट कर दिया। अगले दिन नीरज के दोस्त और परिवार वाले परेशान थे। नीरज गायब था। हैरानी की बात यह थी कि मारिया खुद पुलिस स्टेशन गई। उसने नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। वो नीरज के दोस्तों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करती रही। वो रोती रही, पुलिस से मदद मांगती रही, लेकिन पुलिस को मारिया पर शक हो रहा था। क्राइम ब्रांच के अफसर राकेश, मारिया और उनकी टीम ने जांच शुरू की। जब उन्होंने मारिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली तो सच सामने आने लगा। 7 मई की रात और 8 मई की सुबह मारिया और जेरोम के बीच लगातार बात हुई थी।
और सबसे बड़ा सबूत, जेरोम की मुंबई में मौजूदगी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मारिया टूट गई। उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने नीरज को मारा और कैसे उसकी लाश को मिटाया। मैं कन्विक्टेड हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ बिग, इट्स अ स्टिक मार्क ऑन माय लाइफ। ये केस 3 साल तक चला। 2011 में फैसला आया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। कोर्ट ने माना कि यह प्री प्लान्ड मर्डर नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जेरोम ने गुस्से में, यानी हीट ऑफ द मोमेंट में, नीरज को मारा। इसलिए जेरोम को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी पाया गया और 10 साल की सजा हुई। मारिया सुसाइजराज को सिर्फ सबूत मिटाने, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, का दोषी माना गया और उसे 3 साल की सजा मिली। चूंकि वो पहले ही 3 साल जेल में बिता चुकी थी, वो फैसले के अगले ही दिन रिहा हो गई। नीरज के बूढ़े माता पिता आज भी इंसाफ के अधूरेपन को महसूस करते हैं। देखिए, कागजों में जो सबूत नहीं पेश कर सके ये उस बेसिस पे है, मगर प्रैक्टिकली देखिए बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से मानवीय पहलुओं को भी न छोड़े कि क्या हो सकता है, तो ये डिसीजन पूरी तरह गलत है। अगर नीरज ग्रोवर का कत्ल हमें बताता है कि गुस्से का एक पल और ईर्ष्या, जेलसी की आग कैसे 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। एक की जान गई, एक जेल गया और एक का करियर और नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। बाद में राम गोपाल वर्मा ने इस केस पर एक फिल्म भी बनाई, नॉट अ लव स्टोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस केस में पूरा इंसाफ हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।